क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम goes to x and y किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम जाएगी, अब स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने पहले करा था क्वेश्चन में। अब हमें क्या दिया, 2 आवर्स में जा रहे हैं वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो हमें टाइम 1 जो दिया है वो दिया है डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जा रहा है वो, कितने उसमें डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं ना, तो ये आएगा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं वो x प्लस वाई में, ठीक है। ट्वेंटी किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स में। कितने आवर्स में 2 आवर्स में, ठीक है। 20 किलोमीटर जा रहा है x प्लस वाई स्पीड से 2 आवर्स में, और सेकंड हमें दिया, क्या बोला उसने, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है वो कितने आवर्स में 2 आवर्स में, ये भी 2 आवर्स दिया हुआ है। 2 इक्वेशंस बन के आ गई आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिड्यूस करने की जरूरत है या ऐसी सॉल्व कर लो, बिना रिड्यूसिंग के सॉल्व हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, मीन्स 10 इक्वल्स टू x प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। और यहां से आपने ले ली इसे 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 2y, मीन्स 2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन आ गई 2। नाउ 1 प्लस 2 कर दिया आपने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब ऐड करा तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स 2x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 12 बाई 2, देन x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। पुट इन 2, कहां पर रखी आपने वैल्यू, 2 में रख दी, या 2 में की जगह आपने किस में रख दी, 1 में ही रख दी वैल्यू। किसमें रख दी, 1 में। मीन्स 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर। दैट्स आंसर। आ गया स्पीड दोनों की निकल के, स्पीड आगे निकल के स्टिल वाटर की एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम लिखा है ना हमने, तो इन्होंने बोला था फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट तो यही हो गई, और स्टिल वाटर की हो गई ये वाली। क्या लिख देंगे यहां पर, स्टिल वाटर, ठीक है। और स्ट्रीम को बोलते हैं हम करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also the time that taken by 1 man alone. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है इसका। देखो सेकंड पार्ट, लेट 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay. क्या लेंगे, लेट 1 woman and 1 man can
finish work in x, y days. So work in 1 day. 1 day में कितना वर्क करेंगे? 1/x और 1/y वर्क. कितना वर्क होगा? 1/x और 1/y वर्क होगा. ठीक है. अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन ले लेते हैं हम. अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इसमें? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अब 4 days में आपका 1 डे का वर्क कितना है? इतना है. 1 डे का वर्क इतना है तो 4 डेज का कितना होगा? 4 इंटू कितना वुमेन है? 2 वुमेन है और कितने मैन से? 5 मैन से. कितना वर्क करते हैं कंप्लीट? 1 वर्क. इक्वेशन 1. सेकंड हमने मान लिया 3 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं. कितने हैं? 3 वुमेन है और 6 मैन है. 3 वुमेन है और 6 मैन है. कितने डेज में कंप्लीट करते हैं 1 वर्क को? 3 डेज में. 4 डेज में इतना और 3 डेज में इतना. 1 डे का इतना था तो 1 डे में इतना वर्क करेंगे तो दोनों मिलके 1 वर्क कर रहे हैं तो 4 डेज में कितना करेंगे और 3 डेज में कितना करेंगे. हमने वर्क निकाल लिया. 2 इक्वेशंस आ गई बन के. अब क्या करें हम इसमें? सबसे पहला काम लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q. ठीक है. नाउ ये क्या बन गया? 4 इंटू 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1. ओके. मीन्स क्या करें यहां पर? मल्टीप्लाई कर दें. 8p प्लस 20q इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी. और ये हो गया हमारा 3 इंटू 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1. मीन्स 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 4. देखिए 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास में 3 एंड 4. अब देखिए किसे सॉल्व करें हम. क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन वाले से करें या सब्स्टिट्यूशन वाले से करें? भाई अगर एलिमिनेशन वाले से करना होगा तो हम p वाली टर्म को कर लेंगे. बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा. मीन्स इसको कर लेते हैं हम 9 से मल्टीप्लाई और यहां लिख देते हैं. चलो मैं इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 8. इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करा. p वाली टर्म को हमने सेम कर लिया. तो देखिए 3 में जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करी तो 9 8 72p प्लस 9 2 18 q इक्वल्स टू 9 आ गया. और यहां पर जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करी तो 8 9 72p प्लस 18 8 64 8 1 8 8 6 14 q इक्वल्स टू 8 आ गया. क्या करा हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये सब्ट्रैक्ट का साइड तो p से p कैंसिल हो गया तो 180 में से 44 गया तो कितना बचा? 36q. भाई 80 में से 40 गया कितना बचा? 40 में से 4 गया 36q और 9 में से 8 गया 1. मीन्स q इक्वल्स टू 1/36. ठीक है. इसकी वैल्यू को हम कहां रख दे? पुट इन 3. हमने किस में रख दी? 3 में इसकी वैल्यू रख दी. मीन्स ये हो गया हमारा 8p प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1. 2 10s are 20, 2 18s are 36, 2 5s are 10, 2 9s are 18. मीन्स ये आ गया हमारा 8p प्लस 5/9 इक्वल्स टू 1. मीन्स 8p इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9. मीन्स 9 ले लिया एलसीएम तो ये हो गया 9 माइनस 5 मीन्स 4/9. देन p इक्वल्स टू 4 इंटू 4/9 इंटू 8 आ जाएगा. भाई p इक्वल्स टू ये कहां आएगा? 8 नीचे आ जाएगा डिवाइड में. दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ओके. p की वैल्यू आ गई 4/9/8 मीन्स 4 1 4 4 2 8 इक्वल्स टू 1/18. p की वैल्यू आ गई आपके पास में और q की वैल्यू भी आ गई. अब क्या करें? सो p इक्वल्स टू 1/18
इक्वल्स टू फी हमने किसे लिया था 1/x को, मीन्स x इक्वल्स टू 18 डेज, x क्या आ गया 18 डेज। q इक्वल्स टू कितना है हमारा 1/36 इक्वल्स टू 1/5 मीन्स y इक्वल्स टू 36 डेज। ठीक है, तो वुमेन्स जो है 18 डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे और मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे 36 डेज में। क्लियर हुआ? आ गया आंसर। 1 वुमेन के लिए निकाला था हमने तो 1 वालों के लिए आ गया x और y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। देखिए थर्ड पार्ट, रूही travels 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. Total distance equals to 300 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है वो कि कुछ तो वो बस से जाती है और कुछ ट्रेन से जाती है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train. By train distance equals to 60 kilometer. So by bus distance equals to 300 minus 60 equals to 240 किलोमीटर। बाई ट्रेन वो डिस्टेंस जाती है 60 किलोमीटर कितने टाइम में 4 आवर्स में, इन 4 आवर्स। कितने टाइम में जाती है 4 आवर्स में। चलिए अब इसके बाद क्या कहा इसने, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब क्या कह रहा है वो, इफ बाई ट्रेन डिस्टेंस कितनी है आपकी 100 किलोमीटर, तो बाई बस ट्रेन हो जाएगी आपकी बाई बस डिस्टेंस इक्वल्स टू 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जब वो जाती है तो उसे क्या लगता है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे ज्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है 10 मिनट्स लॉन्गर। मीन्स इसमें तो वो 4 आवर्स में पहुंच जाती है, इसमें उसे लगता है 10 मिनट्स टाइम से लगता है कितना 10 मिनट्स लॉन्गर। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस इक्वल्स टू x एंड y किलोमीटर पर आवर। हमने x और y किलोमीटर पर आवर मान ली स्पीड। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना हो जाएगा ये 60/x प्लस y 240/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 4 आवर्स है। कितना है 4 आवर्स है। हमने किसमें चेंज कर दिया था इसे, मिनट्स में। क्या इसे मिनट्स में रहने दे, क्या इसे मिनट्स में रहने दे, चलिए इसे मिनट्स आवर्स में ही रहने देते हैं, इसे हम आवर्स में ही रहने देते हैं। 10 मिनट लॉन्गर इक्वल्स टू 4 प्लस 10/60 इक्वल्स टू 250/6 इक्वल्स टू कितना हो गया ये 6 4 24,
250/6 आवर्स में कन्वर्ट कराना हमने इसे। मीन्स ये 0 से 0 गया तो कितना बचा ये 25/6 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60/x प्लस 240/y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 1। और ये हो गई हमारी 100/x प्लस 200/y इक्वल्स टू 25/6 आवर्स इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर ले हम, लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई हमारी 60x प्लस 240q इज इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 3। एंड ये आ गई हमारे पास में 100p प्लस 200q इक्वल्स टू 25/6 इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहां पर आपका 4 कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4 1 जा 4, कितना बचा 220, 4 5 जा 20, p प्लस 4 6 जा 24, 60q इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 3। और ये वाला है हमारा, यहां से हमने 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया 20p प्लस 5 4 जा 20 q इक्वल्स टू 5 5 जा 25। या हम 25 कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं इधर 25, तो ये हो गया 25 4 जा प्लस 25 8 जा इक्वल्स टू 1/6 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब क्या करना है, अब कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए हम क्या करें, इक्वेशन 4 में से वैल्यू निकाल लेते हैं p की। 4p प्लस, यहां से हमने करा 4p इक्वल्स टू 1/6 माइनस 8q मीन्स 4p इक्वल्स टू, ये 6 एलसीएम में आ गया तो 1 माइनस 48q। ठीक है, देन p इक्वल्स टू 1 माइनस 48q अपॉन 6 4 जा 24। पुट इन 3, कहां रख दी हमने p की वैल्यू 3 के अंदर, मीन्स 15 इंटू 1 माइनस 48q अपॉन 24 प्लस 60q इक्वल्स टू 1। कुछ कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई कर ले हम, ये हो गया 5 माइनस 5 8 जा 40, 5 4 जा 24 q अपॉन 8 प्लस 60q इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, कितना आ गया 8, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस 240q प्लस 480q इक्वल्स टू 1। मीन्स ये बचा हमारा 5 प्लस 240q इक्वल्स टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स 240q इक्वल्स टू 8 minus 5 equals to 3 means q equals to 3 upon 240 means 1/80। कितना है 1/80 आवर्स आ गया p की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब इस वैल्यू को कहां रख दें हम, सो p equals to 1 माइनस 48 इंटू 1/80 अपॉन 24। ठीक है, 8
6 are 48, 8 10s are 40, means 1 minus 6 upon 10 upon 24, means 10 minus 6 upon 10 into 24. 10 में 6 गया कितना बचा 4 upon 10 into 24. 4 6 are 24 equals to 1 upon 60 r. ठीक है, so P equals to 1 upon 60 equals to 1 upon x, means x equals to 60 kilometer per hour, and q equals to 1 upon y equals to 1 upon 80, means y equals to 80 kilometer per hour. That's answer. यह आंसर हो गया। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हुई। साथ ही साथ ये इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।